नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको समास प्रकरण की प्रश्नोत्तरी कराएंगे। समास प्रकरण की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, टीजीटी और सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ये प्रश्न 1 देखिए, अवयवी भाव समासे प्रायेण कस्य पदस्य प्राधान्यम उत्तर पदार्थस्य, पूर्व पदार्थस्य, अन्य पदार्थस्य, न्य कस्यापि। तो पूर्व पदार्थस्य। सामानाधिकरण तत्पुरुष किम व्यपदिश्यते, द्विगु, न्याय, द्वंद्व या कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। अनेक मन्य पदार्थे इति सूत्रेण समासो भवति, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि समास। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। मित्रों, ये आपके सुपरफास्ट रिवीजन है आपकी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और प्रश्न देखिए 4, कृष्णाश्रित इत्यत्र समासः स्यात् कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। ये आपके टीजीटी में विगत प्रश्नोत्तरी में विगत प्रश्न जो आए थे आपके 2021 का, उसमें प्रश्न आया था ये कृष्णाश्रित है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इत्यत्र समास स्यात्, तो कौन सा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो ये तत्पुरुष समास में आएगा। फिर है शक्ति अनतिक्रम्य इत्यस्य विग्रहस्य समस्त पदम स्यात् यथा शक्ति, शक्तिम, शक्त्यातिकरणम, शक्तिम, पराक्रम, उपयुक्त सर्वे। तो ये है यथाशक्ति। मित्रों, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कई बार इसको देखिए। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। स छत्रम पदस्य समास विग्रह भवेत्, छत्राणाम सदृशम, छत्राणाम युगपद, छत्राणाम संपत्ति या छत्रमप्य परित्यज्य। तो ये होगा छत्राणाम संप्रति। स छत्रम छत्राणाम संप्रति। नक भिन्न है इत्यत्र किम सूत्रम, तृतीया तत् कृतार्थेन गुणवचनेन कृतकर्णे कृता बहुलम साधकतम कर्णम अधिविश्य। कौन सा है नक भिन्ने में, तो ये होगा कृतकर्णे कृता बहुलम। सूत्र में नक भिन्ने, नखै भिन्ने। पंचम्या स्तोकादिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, चोरभ्याम यथाशक्ति युग दूरात् आगतः। तो ये दूरात् आगतः होगा पंचम्या स्तोकादिभ्य में। फिर देखिए प्रश्न है 9, पूर्वस्य शालायां भवः। यहाँ पर देखिए, पूर्वस्य शालायां भवः इत्यस्य समस्त पदम विद्यते, पूर्वाशाला, पूर्वशाला, पौर्वशाला या पूर्वशाला। तो इसका होगा ये पौर्वशाला है। बहुव्रीहि समासस्य विधि सूत्रम विद्यते, कुगति प्राद्य, अनेक मन्य पदार्थे उपपदमतिंगः उपमानानि सामान्य वचनैः। तो इसका होगा अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि समासस्य विधि सूत्रम में। प्रश्न 11 देखिए, शिवकेशवौ इत्यस्मिन् उदाहरणे किं सूत्रम, अल्पाच्त्रम, अजाद्यदंतम, पिता मात्रा, द्वंद्वेगी। तो ये होगा अल्पाच्त्रम, शिवकेशवम अल्पाच्त्रम। ठीक। उरीकृत्य इत्यस्मिन् समस्त पदे किं मूल सूत्रम, तो तस्मान्नुडी हलंतद्यात् सप्तम्या संज्ञायां कुगति प्राद्यः उपपद मतिंग है। तो इसका कौन सा होगा, कुगति प्राद्य। मित्रों, आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट पेपर तो आपका चल रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सेकंड पेपर में रिवीजन में आप थोड़ा भूलते जा रहे हैं। इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। जैसे ये एक दिन है, दिन का आधा पार्ट आप फर्स्ट पेपर को दीजिए और सेकंड पेपर को आधा पार्ट बराबर लेकर चलिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट पेपर का रिवीजन कर रहे हैं तो जो सेकंड पेपर है उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए सेकंड पेपर को हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, सेकंड पेपर अर्थात संस्कृत को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और प्रश्न देखिए, द्वंद्व एकत्वम इति उदाहरणम नास्ति, अहिनकुलम, दधि पयसम, सरच्छायम, पानीपादम। तो इसका होगा सरच्छायम। सुमद्रम इति समस्त पदे कस्मिन् अर्थे सु इत्यस्य शब्देशः समासो अभवत्, सुयोगार्थे, सौहार्दार्थे, समर्दार्थे, सौंदर्यार्थे। तो इसका होगा समर्थ्यर्थे।
सप्तगंगम सप्तानां गंगानां समाहारे इत्यत्र कह समास द्विगु तत्पुरुष अवयवी या कर्मधारय समास। तो ये अवयवी भाव समास होगा। फिर देखिए उपसर्जम इत्यत्र समासांत टच प्रत्यय विधायकम सूत्रम अस्ति अवयवी भावे शरद प्रतिभ्य अनश्य राजः सखिभ्यष्ट या झ। तो ये होगा अवयवी भावे शरद प्रवृत्तिय है। द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत्यास्य प्राप्त पन्ने इति सूत्रेण सिद्धम समस्त पदम स्यात् ग्राम गत है, दुख प्राप्त है, नरक पतित है, सर्वाणि एतानि। तो ये आएगा इसका सर्वाणि एतानि। सभी इसमें उदाहरण होंगे। ये द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत्या प्राप्त पन्ने में आपके ये सभी उदाहरण होंगे। संकुला खंड समस्त पदम केन सूत्रेन सिद्धेन तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित ही या उपयुक्त सर्वे सूत्र ही। संकुलः खंड है तो इसमें आएगा तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इस सूत्र से इस शब्द की का समस्त पद का जो इसका सूत्र का मतलब इस संकुला खंड है, इसका सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। भूतबलिः इत्यत्र कः समास है, द्वितीया तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है। तो ये होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। फिर है तदितार्थो उत्तर पद समाहारे च इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। पौर्वशाल है, अक्षशुंड है, कुपुरुष है या उरीकृत है। तो इसका होगा पौर्वशाल है। विशेषणं विशेषेण बहुलम इति सूत्रोच्योचितम उदाहरणम अस्ति। नीलोत्पलम घनश्याम देव ब्राह्मणः या शाक पार्थिव है। तो इसका होगा नीलोत्पलम। फिर देखिए प्राप्तोदको ग्राम है इत्यत्र केन सूत्रेण समासो भवति तदितार्थो उत्तर पद समाहारे च अनेक मन्य पदार्थे न नपुंसकः मयूर व्यंजकादिश्च। तो इसका होगा अनेक मन्य पदार्थे। समाहार द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति धव खदिरो हरिहरो संज्ञा परिभाषम शिव केशव। तो समाहार द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, बताइए समाहार का होगा संज्ञा परिभाषम। फिर देखिए ऋक् पूर्वब्धो पथा मानक्षे इति सूत्रेण कः प्रत्यय भवति। अन प्रत्यय, टच प्रत्यय, घ्य प्रत्यय या अ प्रत्यय। तो ये होगा इसका अ प्रत्यय। अधिहरि इति समस्त पदे केन सूत्रेण अव्यय संज्ञा भवति। न अव्ययी भावात् अव्ययी भावाश्च अव्ययी भावे च काले न केनापि। तो ये होगा इसका अव्ययी भावश्च। उभय पद प्रधानों कह समास है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो ये होगा द्वंद्व समास। फिर देखिए चक्रम पाणौ यस्य सह इत्यस्त समस्त पदम किम चक्रपाणी पाणी चक्रम या पाणी चक्रिन। तो ये होगा चक्रपाणी। उपसर्दम पदस्य समास विग्रह अस्ति। सर्दम समीप, सर्दम उपरि, सर्दम अनुकूलम, सर्द है अधिक्यम। उपसर्दम का ये होगा सर्द है समीपम, सर्द है समीपम, सर्द है ऊपरी, सर्द है अनुकूलम, सर्द है औदिक्य। तो उपसर्दम सर्द है समीपम। फिर अष्टानाम अध्यानाम समाहार इत्यस्य समस्त पदमस्ति अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, अष्टाध्यायी, अष्टाध्याया। तो इसका होगा अष्टाध्यायी। सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह कः मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम हितम, मद्र अनतिक्रम्य, मद्राणाम समीप। तो ये होगा इसका मद्राणाम समृद्धि। फिर देखिए किम राजा इत्यस्य कः समास विग्रह कुत्सित राजा, किम राजा, न राजा या कह राजा। तो कुत्सित राजा होगा इसका। फिर देखिए विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम द्विगु द्वंद्व कर्मधारय या अव्ययी भाव समास है। तो इसका होगा कर्मधारय। विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्ध नाम है कर्मधारय समास। ऊढ़ है रथ है येन सह इत्यस्य समस्त किम ऊढ़ रथ है, रथोड़ है, रथे ऊढ़ है या थरूड़ है। तो ऊढ़ रथ है होगा इसका। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समसरम समास है, संक्षिप्तीकरण समास है, पद मेलन समास है या पद विलोपनम समास है।
तो इसका होगा समसनम समास है। शैलोन्नत उदाहरणम् अस्ति तत्पुरुषसमासस्य, कर्मधारयसमासस्य, अव्ययीभावसमासस्य, बहुव्रीहिसमासस्य। तो इसका होगा कर्मधारय समासस्य। यहाँ पर देखिए शैलोन्नत है उदाहरणम् अस्ति, इसका होगा कर्मधारय समासस्य। पंचानां पात्राणां समाहारः इत्यस्य समस्तपदम् अस्ति, तो इसका होगा पंचपात्र है, पंचपात्री, पंचपात्राणि, पंचपात्रम। तो पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम। तो मित्रों ये थी आपकी लगभग 35 क्या लगभग 36 प्रश्न हैं। 36 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आज हमने इस वीडियो में करा दी है। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और कमेंट्स अवश्य करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे समास प्रकरण भाग 2 में। आज हमने समास प्रकरण भाग 1 कराया है और कल 2 भाग कराएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।